हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में रियल एनालिसिस में हम कंटिन्यूटी को पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इसको हमने दो लेक्चर में डिवाइड करना है। तो पहले लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम समझ लेंगे बाय सीक्वेंशियल, बाय एप्सिलॉन डेल्टा मेथड एंड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे चेक करनी है, वो सारा हम यहाँ पे आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। इन द अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रूफ है कंटिन्यूटी के वो हम वहाँ पे थ्योरम जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो वाला वहाँ पे हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लिमिट वाला जो कंसेप्ट है वो हो चुका है, उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो पूरा ही लिंक करता है। आपने लिमिट अच्छे से किया है तो कंटिन्यूटी में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो लेट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आपके पास A है विच इज़ अ सबसेट ऑफ R और C कंपल्सरली क्या होना चाहिए, A के अंदर होना चाहिए और ये C क्या होना चाहिए, आपका क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए A का, मतलब लिमिट पॉइंट होना चाहिए A का। अब आपके पास ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है वो ये सेम A है जो कि यहाँ पे बात की गई है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो f है वो कंटिन्यूअस है एट c पे। तो कंटिन्यूअस कब होगा c पे, ये आपको पता है, बहुत बचपन से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे x टेंड करेगा c की तरफ, f ऑफ x को कहाँ जाना पड़ेगा, f ऑफ c की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये f ऑफ c की तरफ चला जाता है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जो आपका c है जिस पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं वो आपके डोमेन के अंदर होना चाहिए जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। पहली चीज, अगर वो डोमेन के अंदर नहीं है तो फंक्शन अपने आप ही वहां पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है साइन यहाँ पे लिखा हुआ है x बाई एक्स और ये बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर ये बोल रहा है आपसे कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ रियल नंबर माइनस द सिंगलटन 0। तो ये आपका f ऑफ x है। तो ये बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट कंडीशन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, क्योंकि जो 0 है वो आपके डोमेन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 0 पे कंटिन्यूटी आएगी ही नहीं, चाहे फंक्शन कितना भी कंटिन्यूअस हो जाए। या फिर आप बोल सकते हैं साइन एक्स नॉर्मल फंक्शन है, इसमें आप फिर भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बट यह जैसे कि आपका क्या है, साइन एक्स फंक्शन साइन एक्स है ऑन द इंटरवल r माइनस में सिंगलटन 1। तो अगर यहाँ पे सिंगलटन 1 हटा दिया गया है, मतलब डोमेन के अंदर नहीं है, तो ये जो f ऑफ x है इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। वैसे तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बट बिकॉज हमने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाया हुआ है जिसमें जो कि क्या है, r माइनस सिंगलटन 1, इस कारण से फंक्शन बाय डिफॉल्ट ये पहली कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए 1 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आई, पहली कंडीशन का रोल समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट मतलब जो हमारी बाकी की कंडीशन है फॉर अ कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए कि जब जब x c की तरफ जाए तो आपका जो f ऑफ x है वो f ऑफ c की तरफ जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब एट x इज इक्वल टू c पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एंड मस्ट बी एग्जिस्ट। दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम लिमिट की एग्जिस्टेंस बोलेंगे। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस के बाद बोल रहा है लिमिट तो एग्जिस्ट कर ली, बहुत अच्छी बात है, बट लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद भी f ऑफ c के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो लिमिट है दैट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ c। तो f ऑफ c के बराबर तभी हो पाएगी व्हेन एट x इज इक्वल टू c फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, अगर f ऑफ c मतलब मान लो कि जो आपकी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी इन्फिनिटी आ गई, जो राइट हैंड लिमिट है वो भी इन्फिनिटी आ गई, f ऑफ c भी इन्फिनिटी आ गया, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल तो हो गए, तीनों एक दूसरे के
इक्वल तो हो गए, मतलब हमारी ये कंडीशन तो होल्ड कर गई, बट स्टिल द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट सी, बिकॉज यहाँ पे आने के लिए एग्जिस्टेंस का होना भी जरूरी, इक्वालिटी के साथ एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है, और एग्जिस्टेंस मतलब होता है एक फाइनाइट वैल्यू का आना जरूरी है, इन्फिनाइट नहीं आ सकता। तो तीनों के इक्वल होने से कुछ नहीं होता, तीनों के इक्वल होने के साथ साथ उसको फाइनाइट भी होना पड़ेगा। इसका मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू सी फंक्शन डिफाइंड भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है और सब कुछ इक्वल आ भी जाता है, देन ऑल्सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये एक हमने ब्रेक करके पूरी डेफिनेशन को समझ लिया। अब यहाँ पे लिमिट वाली डेफिनेशन से क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं वो देख लेते हैं। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे सी का ए के अंदर होना जरूरी है, जो कि लिमिट के लिए जरूरी नहीं होता है कि जो पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं वो ए के अंदर हो, डोमेन के अंदर हो, बट कंटिन्यूटी के लिए उसको डोमेन के अंदर होना जरूरी है। तो ये एक डिफरेंस है। वहां पे जब लिमिट चेक कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आए, कोई भी फाइनाइट फिक्स सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जो फाइनाइट सिंगल वैल्यू आनी है वो भी एग्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ सी होनी चाहिए। तो ये दो चीजें डिफरेंट है। तो बाकी जितनी डेफिनेशन हम यूज करेंगे उन सब में ये दो चीजें एड ऑन हो जाएंगी, तो वो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में। ऐसे ही हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा की हेल्प से जो डेफिनेशन बनती है ऑफ अ कंटिन्यूटी, ये वो है। यहाँ पे भी हमने क्या लिया हुआ है, ए हमारा सबसेट है आर का, ये वही कंडीशन है जो कि एड ऑन हुई है। तो पहली कंडीशन सी ए के अंदर होना चाहिए एंड शुड बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। आप इस फंक्शन एफ की बात कर रहे हैं जिसका डोमेन ए है, और आप बोलना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट सी। कब होगा कंटिन्यूअस एट सी? व्हेन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ढूंढ पाएंगे सच डेट x माइनस सी लेस देन डेल होगा, इम्प्लाइज एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको एक ना एक डेल्टा ढूंढना है सच डेट कि वो इस टाइप से कंडीशन को होल्ड करे। तो जब लिमिट वाली डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस में एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन होता था, और ये जो पहली कंडीशन है ये नहीं होती थी, तो वो लिमिट बन जाता था। बट यहाँ पे पहली कंडीशन ऐड कर लीजिए और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी कर लीजिए, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाती है इन द एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से प्रूव करेंगे। बट एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे ये तो हो गया एप्सिलॉन डेल्टा, और ये वाला भी हो गया। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं होती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये तो हम किसी एक पॉइंट पे बात करें, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ सेट, और हम बोले फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ इंटरवल, तो कब बोल पाएंगे? तो कभी भी कोई भी मतलब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पूरे इंटरवल, पूरे सेट या बड़े लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए इकट्ठी नहीं होती। हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट इफ एफ ऑफ एक्स कैसा है, इज कंटिन्यूअस, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या सेट की जगह इंटरवल है तो आपके पास इंटरवल, एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर एवरी पॉइंट के लिए अगर कंटिन्यूअस हो जाता है देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ सेट और एन इंटरवल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप पूरे सेट या पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो उसको सभी पॉइंट जो कि सेट के अंदर है या फिर आपके इंटरवल के अंदर है, उन सभी पॉइंट पे फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर कोई एक भी पॉइंट आपको ऐसा मिला जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और वो पॉइंट इस सेट या इंटरवल के अंदर है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से इसको शो करने। अब एप्सिलॉन डेल्टा का जो कंसेप्ट है वो कब यूज करेंगे, कब हम यूज करेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा मेथड ही यूज करें, जब भी आपको
एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव करने को आ रहा है, टू प्रूव, टू शो, इस टाइप से वर्ड्स का यूज करते हुए एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर रहा है इन एल्जेब्राइक या फिर पॉलिनोमियल या फिर रैशनल फंक्शन पे, तो आप उस केस में एप्सिलॉन डेल्टा मेथड ही यूज करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का ही यूज करके प्रूव करने की कोशिश करेंगे, या आप इसको रिड्यूस करके स्क्यूज थ्योरम तक पहुंचा पा रहे हैं तो स्क्यूज थ्योरम का यूज करके ही आप इसको प्रूव करेंगे। तो एग्जिस्टेंस या उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है ये बताने के लिए, ये प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए आप एप्सिलॉन डेल्टा मेथड ही यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है शो डेट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो शो बोल रहा है तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा ही मेथड यूज करना है। आप नॉर्मल लिमिट वाला जो बचपन वाला मेथड है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कब क्या यूज करना है। नाउ प्रूव करेंगे तो इट इज इनफ टू शो डैट, इट इज, हमेशा हर बार आपको यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। इट इज इनफ टू शो डैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट x माइनस सी मतलब x माइनस 2 इज लेस देन डेल इम्प्लाई f ऑफ x माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ 2 कर लेते हैं क्योंकि हम c का यूज नहीं कर रहे हैं, तो f ऑफ 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हमको ये शो करना है। हर बार यहाँ पे आप LHS से स्टार्ट करेंगे, LHS आपका क्या है, f ऑफ x माइनस में f ऑफ 2 है। ठीक है, अब f ऑफ 2 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो f ऑफ x आपका क्या आ रहा है 3x प्लस में 1, नाउ माइनस में f ऑफ 2 क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस में 1। ठीक है, इस पे मॉड लग गया। फिर ये क्या हो जाएगा 3x प्लस में 1 माइनस में 7 दैट इज इक्वल टू में माइनस में 6। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आपने निकाल लिया। अब इसको भी फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 2 मिल जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको करना क्या होता है, ये जो भी डेल पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही होती है उसको छोड़ के जो बाकी फंक्शन है उसके लिए डेल पे कंडीशन अप्लाई करनी होती है, बट बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट तो वो वाला स्टेप हमारा रिड्यूस हो जाता है, वो स्टेप नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ लिख देंगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever आपका क्या होगा, जो x माइनस 2 का मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, अब बिकॉज जो डेल है उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब डेल पे कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि एक स्टेप हमने रिड्यूस हो गया है हमारे पास, क्योंकि 3 आया है इस कारण से। तो हम बोलेंगे सिंस एप्सिलॉन बाई 3 इज लेस देन एप्सिलॉन एम्प्लाई एप्सिलॉन बाई 3 क्या हो गया हमारा डेल हो गया। ठीक है, तो therefore function is continuous at x is equal to 2 since हमको मिला for every epsilon greater than 0 there exists del equal to में epsilon by 3 such that x minus 2 का mod is less than epsilon by 3 implies f of x minus में f of 2 का mod is लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा हमको मिल गया, तो हमने एक डेल्टा चूज कर लिया। जैसे ही आपने डेल्टा चूज किया और वो डेल्टा इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन या कंटिन्यूटी प्रूव करने वाली बात हो गई। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड लगेगा वो सेम एज इट इज लगेगा जो आपने लिमिट में सीखा होगा। ठीक है, बस यहाँ पे स्पेसिफिकली एफ ऑफ सी यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ एल। बाकी हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो यहाँ पे है, तो बाकी पूरा जो कंसेप्ट है, जो पूरा वर्किंग है वो एज इट इज सेम होगी जो आपने लिमिट वाले क्वेश्चंस में सीखी होगी। नाउ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है,
अब फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे कब हो रहा है, तो फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ये अलग अलग टाइप से डिफाइन की गई है। अब रिमूवेबल में क्या होता है, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल तो हो जाती है राइट हैंड लिमिट के, और वो कोई ना कोई फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ये आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने यहाँ हाईलाइट की हुई थी, यहाँ पे कहोगे ये वाली है ना, तो अब ये वाली जो हमने डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होके फाइनाइट वैल्यू एंड मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं होती तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ये तो होल्ड हो रही है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अ फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी। एंड एफ ऑफ सी भी कैसा है हमारा, डिफाइंड है, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। तो एफ ऑफ सी एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं इसके, ठीक है। तो लेट से कि जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे ये 0 की जगह पे क्या ले लेते हैं, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है। when x is equal to 0 ये क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, एंड when x is not equal to 0 आपका ये क्या दे रहा है, sin x by x दे रहा है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो at x is equal to 0 ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पे देखेंगे तो लेफ्ट और राइट लिमिट कैसी आने वाली है, आपकी 1 आने वाली है बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो एफ ऑफ 0 है दैट इज इक्वल टू में 2, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है फंक्शन में, एंड हमको पता है कि जो 1 होता है इट्स नॉट इक्वल टू 2। तो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट भी कर रही है, 1 आ रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि नॉट डिफाइंड का केस आ रहा है या 2 या 3 हमको फाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एंड मे बी इट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, या फिर ऐसा होगा कि जो एफ ऑफ सी है वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगा बट इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगा, कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या तो हमारा जो ये तो कंडीशन हमेशा मैंडेटरी होल्ड होनी ही चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों ही केस में, बट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एफ ऑफ सी है या तो वो राइट हैंड के इक्वल होगा या वो लेफ्ट हैंड के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसके लिए सिंपल एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन ले लेते हैं। तो एट इंटीजर वैल्यू, एट इंटीजर ये हमारा कैसा होता है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या होने वाला है। यहाँ पे तो हमको क्या वैल्यू देगा, यहाँ से पूरे ये 0 देगा और लूप बना के फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ लूप बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लूप बनाएगा एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जब आप मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एट 2 पे हम देख लेते हैं, तो जब हम 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जब हम मूव करने होते हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट होती है वो हमारी कहाँ पे आती है, 1 पे आ जाती है, ठीक है। बट जब आप राइट हैंड साइड से मूव कर रहे होते हैं, जो राइट हैंड लिमिट होती है वो आपकी क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन किसके बराबर है, इस 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज अ
फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सिग्मा एक्स ये -1 देगा, 0 देगा, 1 देगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका भी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एट 0 यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जंप मिल रहा है। ये देखिए जंप मिल रहा है, तो ये जंप मिलने के कारण ये क्या हो रहा है, इसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे जा रहा है, राइट हैंड जा रहा है 1 पे और लेफ्ट हैंड जा रहा है -1 पे, एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन भी इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है वो तो इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 है और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, 1 है, और जो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है एट 0 इज इक्वल टू में 0। तो तीनों एक दूसरे के मैच नहीं हो रहे हैं, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज अ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे मैच होना जरूरी है। नाउ व्हाट इज थर्ड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी? तो थर्ड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए ईदर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी होगी, does not exist, सॉरी, या फिर क्या होगी, आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कैसी होगी, does not exist। तो दोनों में से कोई भी एक हमारी जो लिमिट है वो कैसी होगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो उस टाइप के केस में हम सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे हम सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए एग्जांपल ले ले, sin 1/x, ये हम आगे भी देखेंगे। हालांकि sin 1/x 0 when x is not equal to 0 when x is equal to में 0। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब हम आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो x टेंड्स टू 0 पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे sin 1/x की, तो वो एक फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, बट बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, बट क्या आएगी, कौन सी फिक्स्ड वैल्यू आएगी, ये आप यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे हाईली डेंस ऑक्सीलेशन मिलता है। देयरफॉर यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया हुआ है सेम क्वेश्चन, है ना। तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बराबर होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि कभी ये -1 आती है, 1 आती है, इन बिटवीन भी कुछ भी आ सकती है। देयरफॉर यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना हमारी लेफ्ट हैंड कर रही है ना हमारी राइट हैंड कर रही है। तो इस कारण से हमारा फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है एट 0, है ना। और ईदर का मतलब होता है या तो हमारी लेफ्ट हैंड हो या तो राइट हैंड हो, या दोनों भी हो सकती हैं। तो वो आया केस यहाँ पे आ जाता है। नाउ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का कब यूज करेंगे, जब हमको डिसकंटिन्यूटी को, अगर क्वेश्चन आता है शो दैट the function is discontinuous at this point, show prove that the function is discontinuous at this point। तो जब to prove या to show की बात discontinuity पे कर रहे होंगे, तब हम स्पेसिफिकली वहाँ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करेंगे। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जब टू प्रूव या टू शो की बात कर रहा होगा डिसकंटिन्यूटी की, तब वहाँ पे आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करेंगे। अदर देन आप क्या कर सकते हैं, जब आपको एग्जामिन, फाइंड, इवेल्युएट, डिस्कस, इस टाइप की बातें करता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में आता है, चाहे वो कंटिन्यूटी हो चाहे डिसकंटिन्यूटी, तो आप आपका बचपन वाला लिमिट वाला मेथड लगा के बता दीजिएगा, जैसे कि अभी हमने दिखाया इन एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, बट जब प्रूफ डेट की बात करता है तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही यूज करना पड़ेगा। अब ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है जो हमने लिमिट के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक f फंक्शन है जिसका डोमेन a है, और a आपका क्या है, यहाँ पे सबसेट है और सेट ऑफ अ रियल नंबर। आप कंटिन्यूटी की बात करना चाह रहे हैं c पे, और c का a के अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बस कंडीशन जो है लिमिट पे नहीं होती है कि c का a के अंदर होना जरूरी है, लिमिट के लिए नहीं भी होगा तो चलेगा। बाकी सारी कंडीशन आपने अभी पहले भी देखा कि यही कंडीशन बस लिमिट में नहीं होती है, जो कि हमने यहाँ ऐड की है, तो ये यहाँ होना चाहिए। अब आपका c a के अंदर भी है,
और आपके पास एक फंक्शन भी, आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फॉर एवरी सीक्वेंस, जितनी भी सीक्वेंस इस ए डोमेन के अंदर है और वो कुछ इस तरीके से है कि जब हम उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो वो कन्वर्ज कर रही है इस C पॉइंट पे, जिस पे आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, उस पे कर रही है। तो जब हम इन सीक्वेंस को यहाँ पे f ऑफ xn पे अप्लाई करेंगे और n को टेंड करेंगे टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो f ऑफ xn कन्वर्ज करना चाहिए स्पेसिफिकली f ऑफ c पे। ये कंडीशन भी लिमिट पे नहीं होती है, यहाँ पे l दिख जाता है लिमिट में, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली L क्या होना चाहिए, f ऑफ c होना चाहिए, तो ये कन्वर्ज करके भी f ऑफ c में आनी चाहिए। तो अगर फंक्शन यहाँ पे मतलब एक भी सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट xn सीक्वेंस इन a सच दैट कि जो xn है वो तो मूव कर रहा है c पे, बट f ऑफ xn इज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ c, कन्वर्ज नहीं कर रहा है when n tends to infinity, when n tends to infinity। मतलब सीक्वेंस तो हमको मिल गई, कम से कम एक सीक्वेंस भी हमको मिल गई, एक सीक्वेंस भी अगर हमको यहाँ पे मिल गई जो क्या हो रही है, f ऑफ जो xn है वो गिवन कंडीशन तो होल्ड कर रहा है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो c पे तो जा रहा है और वो a का सीक्वेंस भी है, बट जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, f ऑफ xn कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है f ऑफ c में। तो इसका मतलब है फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है उस c पॉइंट पे, और या फिर क्या हो जाए कि a c के अंदर ही ना हो, तो a c के अंदर भी होना जरूरी है। ठीक है, अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करते हुए हम यहाँ शो करेंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन दिस होल इंटरवल। अब यहाँ पे इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इंटरवल में कंटिन्यूटी या नॉट कंटिन्यूअस की बात कब होती है, जब अगर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इंटरवल के, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन अगर कंटिन्यूटी नहीं होल्ड कर पा रहा है, देन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन द होल इंटरवल। कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो एक भी पॉइंट अगर मिल गया जो कंटिन्यूअस नहीं है, तो जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो पूरे इंटरवल पे हम बोल देंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो सिंपल यही याद रखिएगा, एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम यहाँ पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू शो की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि लेट, यहाँ पे हम किस पे चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 बिलोंग कर रहा है हमारा -1 से 2 और π/2 के अंदर, ये हमारा डोमेन है। तो इस डोमेन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इस 0 पे हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो हमको एक सीक्वेंस लेनी होगी जो 0 पे कन्वर्ज करेगी, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं -2/π2n+1। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक xn सीक्वेंस ले ली। ठीक है, ये हमने एक एक्शन सीक्वेंस ले ली। एक दूसरी सीक्वेंस लेंगे हम yn टाइप की, जो कि क्या होगी 2/π2n+1। ये हमने दूसरी सीक्वेंस ली। दोनों में अंतर यही है, एक में माइनस लगा हुआ है और एक में माइनस नहीं है। ठीक है, तो बस ये दोनों में अंतर है। तो हमने इस टाइप से 2 सीक्वेंस ले ली। हमको पता है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो xn है विच इज इक्वल टू में -2/π2n+1, वो कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। ऐसे ही व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमारा yn है विच इज इक्वल टू में 2/π2n+1, वो कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। तो हम इन दोनों सीक्वेंस को ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस हमारी गिवन कंडीशन को होल्ड कर रही है। तो पहली गिवन कंडीशन क्या होती है कि उसको डोमेन के अंदर होना चाहिए। दूसरी हमको क्या लेनी होती है, जो सीक्वेंस है वो क्या करना चाहिए, जो भी आपको जिस पे भी आपको चेक करना है वहां पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो हमने 2 सीक्वेंस ले ली। ठीक है, यहाँ तक की हो गई। अब हमको f ऑफ xn चेक करना होगा। तो जो f ऑफ xn होगा दैट इज इक्वल टू में sin 2n+1 π/2, और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा f ऑफ xn हो गया। ऐसे ही f ऑफ अगर हम yn की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन और यहाँ पे क्या आएगा 2n+1
π/2 आ जाएगा, बस माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो f ऑफ xn है वो कहाँ मूव करने लगेगा, आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपकी क्या आएगी यहाँ पे माइनस साइन 2n + 1 π/2 आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑड फंक्शन, ठीक है, और यहाँ वाले की तो सेम ही होनी है ना, और ये हमेशा π/2 देगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा फॉर एवरी n, और यहाँ पे भी फॉर एवरी n के लिए। तो इसका मतलब है जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, f ऑफ xn हमको क्या दे रहा है, -1, ऐसे ही जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, f ऑफ yn हमको क्या दे रहा है, +1, और -1 इज नॉट इक्वल टू +1, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, है ना। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर हमको एक सीक्वेंस या एक से अधिक सीक्वेंस मिल गई सच डेट वो कन्वर्ज नहीं कर रही है हमारी लिमिट पे, तो यहाँ वो मैच नहीं कर रही है, देयरफॉर द फंक्शन f of x is not continuous at 0, therefore it is not continuous in the interval -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी यहाँ पे, एंड -π/2 से π/2 के बीच में ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारा स्टोरी था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है ना, ये PYQs में भी पूछा गया है, इस टाइप के फंक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको हम डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं, और ये जो डिरिचलेट फंक्शन होता है इसमें -1 -1, इसके अलावा कुछ और भी कांस्टेंट वैल्यूज आप ले सकते हैं, 0 1 3 2 कुछ भी, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जब आप रैशनल पे हैं तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, जब आप इररेशनल पे हैं तो आपको दूसरी कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा नोवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। अब इस टाइप के फंक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप कहीं से ब्रेक नहीं कर पा रहे, 0 के ना बड़ा ना 0 से छोटा, क्योंकि 0 से बड़े भी रैशनल होते हैं, 0 से बड़े इररेशनल भी होते हैं, 0 से छोटे भी रैशनल होते हैं, 0 से छोटे भी इररेशनल होते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे शो डेट की जगह पे हमको बोल रहा होता डिस्कस, एग्जामिन, कुछ भी बोल रहा होता तो भी हमको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही लगा के दिखाना होता, तो यहाँ पे हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का ही यूज़ करेंगे। तो इसको हमको शो करने के लिए सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे पहले हम किस पे चेक करने की कोशिश करेंगे, हर पॉइंट पे चेक करने की कोशिश करेंगे। तो लेट C बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन अगर यहाँ पे आपको फंक्शन का डोमेन नहीं दिया हुआ और वैसे भी देख के समझ में आ रहा है कि रैशनल पे भी है इररेशनल पे भी है, तो डोमेन आपका क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ अ रियल नंबर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एवरी C, या फिर आप क्या कर लीजिए, C बिलोंग्स टू द डोमेन, और C एक आर्बिट्री पॉइंट है जो हर पॉइंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंडम पॉइंट है जो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसके अंदर है, आपके सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। और हमको पता है C क्लस्टर पॉइंट भी होगा, क्योंकि R के अंदर है, तो R का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है वो पूरा R होता है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हमारी होल्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे, लेट xn, ये एक सीक्वेंस है जो कि कहाँ पे है, हमारे सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर है, सच डैट जो xn है वो कन्वर्ज कर रही है C पे, when n tends to infinity। ऐसे ही हम यहाँ पे yn लेंगे जो कि अगेन एक दूसरी सीक्वेंस है जो सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर है, सच डैट yn भी C के अंदर टेंड कर रही है when n tends to infinity, ठीक है। अब ये दोनों गिवन कंडीशन हो गई सीक्वेंशियल की, तो जो f ऑफ xn होगा दैट इज इक्वल टू में हमने क्या ले लिया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू में 1 आ गया, और यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे
इस पे भी ले सकते हैं हम, क्यू पे बिलोंग कर रही है विच इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर, तो बेसिकली वो आर पे ही बिलोंग कर रही है, डोमेन पे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे वायन को भी किस पे ले लेते हैं, यहाँ पे इरेशनल्स पे ले लेते हैं, जो कि अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, तो इनडायरेक्टली ये जो सीक्वेंस है वो सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर ही बिलोंग कर रही है एंड गिवन कंडीशंस होल्ड कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये सी पे जा रही है, तो ये हाँ ठीक है। फिर हमने क्या किया, जब एफ ऑफ एक्सन करेंगे तो एक्सन बिकॉज सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहा है, तो ये 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। ऐसे ही जो f ऑफ yn होगा वो कन्वर्ज करेगा हमारा -1 पे, क्योंकि वो सारे पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं, इरेशनल से आ रहे हैं। तो जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो f ऑफ yn -1 पे जाने लगेगा एंड 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो दो अलग अलग फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू आ रही हैं, बाकी सारी कंडीशन सीक्वेंशियल की होल्ड हो रही है। देयरफॉर फंक्शन is not continuous at C, जो कि कैसा था आपका, आर्बिट्ररी पॉइंट था। अगर आर्बिट्ररी पॉइंट पे अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब है देयरफॉर फंक्शन इज नोवेयर कंटिन्यूस, कोई भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी यहाँ पे ऐसे रैशनल इरेशनल वाली बात होती है जिसमें आप लेफ्ट राइट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप सीक्वेंशियल का हेल्प लेके, और वो भी स्पेशली जब यहाँ पे ऐसे कॉन्स्टेंट्स आ जाएं, तो यही सेम मेथड यूज करके आप निकाल सकते हैं। चाहे अब 0 1 आ जाए, 1 0 आ जाए या 2 3 आ जाए, कुछ भी आएगा तो आप सेम मेथड लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जामिन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फ्रैक्शन मॉड टाइप ऑफ फंक्शन। तो जब भी मॉड टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं तो आपको सबसे पहले इस मॉड से आपको इनकी लिमिट के अकॉर्डिंग इनको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद ही आप लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो ये देखिए, पहले तो ये वाले को देखते हैं मॉड एक्स। तो मॉड एक्स कहाँ पे होने वाला है, 0 के लेफ्ट राइट पे ये बिहेव चेंज करेगा अपना। तो जब आपका x कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, तो आपको ये क्या देगा, -x देगा प्लस में। अब ये 0 से लेस है, मतलब 0 से छोटा है, तो यहाँ पे भी माइनस वाला ही आने वाला है आपका टोटल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 से लेस देन पे जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे भी माइनस देखने को मिलेगा, तो -1 - x हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ माइनस निकाल के x -1 कर लीजिएगा, ठीक है, और ये प्लस का साइन हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया आपका, है ना, बिकॉज x से लेस देन 0 पे दोनों ही हमको नेगेटिव वैल्यूज देंगे। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमको -2 प्लस में -2x प्लस में 1 देखने को मिलेगा व्हेन x इज लेस देन 0। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इज इन बिटवीन 0 से 1, ठीक है, इन बिटवीन 0 से 1। तो इन बिटवीन 0 से 1 पे क्या होने वाला है आपका, इसके लिए ये कैसा होगा आपका, राइट हैंड साइड होगा मॉड x के लिए। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इन बिटवीन 0 से 1 के लिए यहाँ पे इसके लिए ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे -(x - 1) आ जाएगा, जिस कारण से आपको यहाँ मिलेगा 2x -1 इन बिटवीन के लिए। इन बिटवीन के लिए कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, अच्छा माइनस था ना, ओके, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमारा ये प्लस है। तो यहाँ पे जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, जिसके कारण से हमको यहाँ पे +1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो +1 देखने को मिल रहा है व्हेन x बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से 1 के बीच में। फिर इसके बाद हमारी तीसरी लिमिट ओपन हो रही है यहाँ पे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 पे मॉड x हमको क्या देने वाला है, यहाँ पे प्लस देगा। और जो हमारा दूसरा वाला है x -1 वो भी हमको क्या देगा, प्लस वैल्यू देगा। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए
मैं रब कर देती हूँ, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस में 1 मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो हमको ऐसा दिखेगा -2x प्लस 1 एंड यहाँ पे 2x माइनस 1। तो when x is less than 0, when x is in between 0 and 1, ठीक है, यहाँ इक्वालिटी लगा लीजिए, 0 and 1 हो गया, फिर x is ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो दोनों में ये आ रहा है, तो ये लिख लिया हमने। तो कुल मिला के हमारा फंक्शन इस तरीके से बाइफरकेट हो गया। अब जब इस तरीके से बाइफरकेट हो गया तो आप अब यहाँ पे कंटिन्यूटी इस वाले फंक्शन पे लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली जब कभी ऐसे दो मॉड के फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज कि किसी के लिए लेफ्ट राइट कुछ है और किसी के लिए लेफ्ट राइट कुछ है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और लिखने में भी कंफ्यूजन आती है। तो इस कारण से हम यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे। अब कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है वहीं वहीं चेक करनी है, अदरवाइज द फंक्शन के अंदर जो सिंगल वैल्यूज है आर पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक पॉइंट पे ही चेक करना है। तो जब x टेंड्स टू 0 पे अगर हम देखेंगे तो, और वो भी x 0 के हम किस साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, तो हम -2x प्लस 1 पे लिमिट लगाएंगे, जिस कारण से जो हमारी वैल्यू है वो क्या आने वाली है, यहाँ पे माइनस ठीक है, तो 0 कर देंगे। तो इस कारण से जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे +1 आ जाएगी, ठीक है। इस कारण से हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे +1 आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया एट 0 पे। अब यही सेम हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे एट 0 पे, तो x टेंड्स टू +0। तो +0 पे कौन सा वाला साइड आ रहा है, ये 1 वाला आ रहा है, जस्ट 0 के नियर बाय कौन सा आ रहा है, ये 1 वाला आ रहा है। तो 1 पे लिमिट लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 मिल जाएगी। तो इस कारण से हमको पता चला दिस एम्प्लाइज जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट आ गई। ऐसे ही सेम अगर हम देखेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू में 1, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लगाएंगे तो x टेंड्स टू 1 और ये माइनस से लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करेंगे, तो 1 के लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, आपका 1 ही आ रहा है, तो इसकी लिमिट आपको 1 ही मिल जाएगी, ठीक है। और फिर राइट हैंड लिमिट में हमको क्या मिलेगा, x टेंड्स टू 1 प्लस में, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस में 1 आएगा। इस पे जब हम 1 की लिमिट पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे फिर से 1 मिलेगा। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, दिस एम्प्लाइज जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस, और बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस हो गया ये फंक्शन इस तरीके से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलें तो ये आप कर लीजिएगा, ये PYQs में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इनकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। अभी बात को याद रखेंगे, एग्जामिन करना था तो हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का डायरेक्ट यूज कर लिया। अगर यही शो डेट अगर कुछ आ जाता तो सीक्वेंशियल का ही यूज करना पड़ता, हमको मजबूरी हो जाती हमारी। अब कुछ इस टाइप के जो फंक्शन है जिसपे आपको कंटिन्यूटी देखनी होती है, sin 1/x x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 पे 0। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी आप चेक कर लीजिएगा। ये फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है एट x इज इक्वल टू 0 पे। ऐसे ही फंक्शन एट x इज इक्वल टू x की पावर p sin 1 अपॉन में x 0 when x is not equal to 0 and when
इक्वल टू में 0 और p समथिंग कोई पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, तो इस पे भी आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा। इन दोनों पे ही ये दोनों ही फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना, ये हर कहीं कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आप इनको एक बार कंटिन्यूटी चेक करके देखिएगा, बाय द लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाले से भी करके देख लीजिएगा एक बार, नॉर्मल एग्जिस्टेंस वाले मेथड से, और सीक्वेंशियल से तो करने की ज़रूरत है नहीं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा तो हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या एग्जिस्टेंस वाली जो फॉर्मूला है हमारा की जो लिमिट है वो एफ ऑफ सी के बराबर हो जानी चाहिए, इस वाले मेथड से आप करके देख लीजिएगा। x टेंड्स टू 0 पे x साइन 1/x की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो हो जाती है, क्योंकि जब x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 इंटू में सम फाइनाइट वैल्यू हमको मिलेगा बिटवीन -1 to 1। तो क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, फिक्स नहीं है क्या होगी, बट बिकॉज ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू में एफ ऑफ 0, तो जो लिमिट है वो किसके बराबर आ गई, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पे। और बाकी सब जगहों पे तो ये कंटिन्यूअस होता ही है साइन का फंक्शन, से 0 पे ही इसको प्रॉब्लम आ रही थी तो 0 पे चेक कर लिया। सिमिलर गोज विद दिस सेकंड वाला, तो ये आप करके देख लीजिएगा। होपफुली आपको कंटिन्यूटी कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कैसे इनको प्रोसेस करना है आप कर पाएंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो थ्योरम्स है हमारे पास, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।